नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आगाज की खास प्रोग्राम बॉलीवुड जलवा में। और आज हम बात करेंगे जी हाँ अनुपम खेर के बारे में। कहते हैं कि अगर सपनों में सच्चाई और हिम्मत हो तो संघर्ष भी एक दिन सफलता की कहानी बन जाता है। शिमला के एक साधारण परिवार से निकलकर एक लड़का जिसने बड़े सपनों के साथ अभिनय की दुनिया में कदम रखा, अपनी मेहनत से बॉलीवुड में ऐसी पहचान बनाई कि आज वो भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित कलाकारों में गिना जाता है। हम बात कर रहे हैं जी हाँ दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर के बारे में, जिन्होंने 28 साल की उम्र में ही बुजुर्ग का किरदार निभाकर इतिहास रच दिया था। और आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर जानते हैं उनके संघर्ष, सफलता और जिंदगी के अनसुने किस्से। जी हाँ, 7 मार्च 1955 को हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर में शिमला में एक कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे अनुपम खेर के पिता पुष्कर नाथ खेर वन विभाग में क्लर्क थे, जबकि उनकी मां दुलारी खेर गृहिणी थी। और साधारण परिवार में पले बढ़े अनुपम खेर की शुरुआती पढ़ाई शिमला की डीवी स्कूल में हुई थी। बचपन से ही उनमें अभिनय का शौक था, लेकिन उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन भारतीय सिनेमा का बड़ा नाम बनेगा। आगे की पढ़ाई के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संबंध गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उनका मन अभिनय में ही था। इसी जुनून ने उन्हें थिएटर की दुनिया की ओर खींच लिया और बाद में उन्हें चंडीगढ़ में रंगमंच की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा नई दिल्ली से अभिनय की बारीकियों की सीखी और 1978 में वहां से प्रशिक्षण भी पूरा किया। एनएसडी से निकलने के बाद बड़े सपनों के साथ वो मुंबई पहुंचे, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि सफर आसान नहीं था। जी हाँ, लंबे संघर्ष के बाद उन्हें फिल्म सारांश में काम करने का मौका मिला और इस फिल्म का निर्देशन महेश भट्ट कर रहे थे। हालांकि शूटिंग शुरू होने से पहले खबर आई थी कि उनका रोल किसी और को दिया जा सकता है और ये सुनकर अनुपम खेर बहुत निराश हो गए और मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जाने से पहले वो आखिरी बार महेश भट्ट से मिलने पहुंचे और गुस्से में अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उनकी ईमानदारी और जुनून देखकर महेश भट्ट ने फैसला किया कि किरदार वही निभाएंगे। उस समय अनुपम खेर सिर्फ 28 साल के थे, लेकिन उन्होंने फिल्म में एक बुजुर्ग पिता का किरदार इतनी मजबूती से निभाया कि पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई। और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ द बेस्ट एक्टर मिला और यही से उनका करियर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद अनुपम खेर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हर तरह की किरदार निभाए, चाहे विलेन हो, कॉमेडी हो, गंभीर चरित्र भूमिकाएं, कर्मा, आपको दे दे कि तेजाब और चालबाज जैसी फिल्मों में उनके नेगेटिव रोल चर्चे में रहे। वहीं राम लखन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों को खूब हंसाया। 1990 और 2000 में दर्शकों ने वही लगातार बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे। हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है और वेंसडे, एमएस धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, द कश्मीर फाइल जैसे फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। अब तक वह 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और राष्ट्रीय फिल्मों के पुरस्कार सहित कई सम्मान भी हासिल कर चुके हैं। अनुपम खेर की जिंदगी में कई दिलचस्प किस्से भी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने पहले प्यार और पहले किस के मजेदार किस्सा भी सुनाया है। 11वीं कक्षा में उन्होंने अपने मोहल्ले में आई एक लड़की से प्यार हो गया था और कई महीनों तक वह साइकिल से उसके पीछे पीछे जाते थे और आखिरकार हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार किया। लड़की ने भी मी टू करके जवाब दिया, लेकिन उस समय अंग्रेजी कम समझने के कारण अनुपम खेर को उसका मतलब बाद में समझ आया। बाद में जब दोनों ने स्कूल के वार्षिक समारोह के दिन मिलने का फैसला किया तो किस करने के पहले उन्होंने दोस्तों के साथ वहां की लाइट तक तोड़ दी थी ताकि कोई देख ना सके। लेकिन किस करने से ठीक पहले लड़की के पिता दिखाई दे गए और घबराहट में उनका पहला किस उसके होठों के बजाय उसके कान पर जा लगा। अनुपम खेर ने खुद मजाक में कहा था कि उनका पहला किस पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुआ था। करियर के दौरान उन्हें कई बड़े कलाकारों से भी सीखने का मौका मिला। फिलहाल आखिरी रास्ते के शूटिंग के दौरान चेन्नई की भीषण गर्मी के उन्हें अमिताभ बच्चन से प्रोफेशनलिज्म और बड़ा सबक मिला। उस समय तापमान 40 से 45 डिग्री के आसपास था और अनुपम खेर अपने मेकअप रूम में एसी खराब होने पर नाराज हो गए थे। जब वो सेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन भारी मेकअप, दाढ़ी, विग और जैकेट पहनकर चुपचाप अपने संवादों की तैयारी कर रहे थे। जब अनुपम ने उनसे पूछा कि इतनी गर्मी में ये सब कैसे सह लेते हैं तो अमिताभ ने मुस्कुरा कर कहा, गर्मी के बारे में सोचता कौन है, अगर सोचता तो लगता नहीं और सोचता हूं तो नहीं लगती। और ये एक वाक्य अनुपम खेर के लिए जिंदगी भर की सीख बन गया। अनुपम खेर की नई जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प रही। उनकी इस पहली शादी अभिनेत्री मधुमालती कपूर से हुई थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। बाद में उनकी जिंदगी में अभिनेत्री और राजनेता किरण खेर आई। दोनों की मुलाकात थिएटर के दिनों में हुई थी और लंबे समय तक दोस्ती रहने के बाद यह रिश्ता प्यार में बदल गया। 1985 में दोनों ने शादी कर ली। अनुपम खेर ने किरण खेर के बाद
सिकंदर खेर को भी अपने बेटे की तरह अपना लिया। हालांकि सफलता के बीच उनके जीवन में मुश्किल दौर भी आया। करीब 2004 के आसपास वह गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और उनके बैंक खाते में सिर्फ 400 रुपए बचे थे। टीवी प्रोडक्शन हाउस खड़ा करने के सपने भी उन्होंने भारी कर्ज ले लिया था, जिससे हालात बेहद कठिन हो गया था। लेकिन अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से उन्होंने इस मुश्किल दौर को भी पार कर लिया, फिर से मजबूती से खड़े हो गए। आज अनुपम खेर भारतीय सिनेमा के उन कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और संघर्ष से अलग पहचान बनाई है। अभिनय के साथ साथ वो मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक के रूप में भी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। इन दिनों वो अपनी 525वीं फिल्म की घोसला 2 का शूटिंग में व्यस्त है, जो कि 2006 की मशहूर फिल्म घोसला का सीक्वल है। संघर्ष से सफलता तक का ये सफर बताता है कि अगर इंसान अपने सपनों पर भरोसा रखे और मेहनत से पीछे ना हटे तो मंजिल जरूर मिलती है। शिमला के एक साधारण घर से निकलकर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अनुपम खेर की कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। जन्मदिन के इस खास मौके पर हम कामना करते हैं कि उनका शानदार सफर यूं ही आगे बढ़ते रहे और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतते रहे। ऐसे ही बॉलीवुड के तमाम चटपटी और मजेदार खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज टाइम की खास प्रोग्राम बॉलीवुड जलवा।